लेडीज कह रही है, आप समझो बात, आप समझो। हाँ हाँ ससे ससे वीडियो बनाया, वीडियो कप्तान साहब आ रहे हैं। सीतापुर के नेरी रेलवे स्टेशन पर गोंडा पैसेंजर ट्रेन में मिले एक 100 के मामले में नया मोड़ आ गया है। जब 100 मिला था तो ये बताया गया था कि पीछे वाले डिब्बे में फांसी लगाकर यात्री ने जो है सुसाइड कर लिया है। लेकिन इसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। 3 दिन से 100 पड़ा हुआ है और परिजन मुकदमा लिखे जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस परिजनों को समझा रही है और परिजन मान नहीं रहे हैं। इस बीच कई बार झड़प भी हुई। जीआरपी से लेकर सीओ और कई थानों की फोर्स ने परिजनों को समझाया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। पूरा मामला क्या है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मौके पर, जहां पर मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता धनंजय यादव। धनंजय, जरा बताइए पूरा मामला क्या है और क्यों परिजन अब मांग कर रहे हैं और हत्या की आशंका जता रहे हैं। देखिए सर, आपको बता दें कि सीतापुर के मोहली थाना क्षेत्र में रविवार को ट्रेन में एक युवक का शव बोगी के अंदर झूलता हुआ मिलता है। जो ट्रेन है वो शाहजहांपुर से गोंडा जा रही थी। पैसेंजर ट्रेन संख्या 55-060 थी। युवक का शव ट्रेन की छत में अंदर लगे पंखे से झूलता हुआ मिलता है। ऐसा तब हुआ जब उस डिब्बे में सवारी बैठने लगती हैं, तब कुछ यात्रियों की निगाह पंखे से झूल रहे युवक पर पड़ी, जिसके बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। जब पुलिस ने शव को नीचे उतारा तो वहीं पर सीट पर उसका एक बैग जो मृतक है उसका मिलता है, जिसमें उसका आधार कार्ड भी मिलता है। आधार कार्ड के मुताबिक उसकी पहचान विमल उम्र 21 वर्ष पुत्र शिव कुमार ग्राम थाना इमलिया सुल्तानपुर के नरवाहनपुर के रूप में होती है। जिसके बाद पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दी जाती है। परिजन मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद उसको पुलिस ने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया था। सोमवार को समय करीब 4 बजे के आसपास जब 100 परिजनों को सौंपा जाता है, यानी कि 100 जब परिजन लेकर गांव पहुंचते हैं, लेकिन जो परिजन हैं वो गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हैं। वहीं परिजनों की माने तो मृतक जो विमल है वो 12 तारीख को घर से गुड़गांव मजदूरी करने के लिए निकला था। वहां पहुंचते ही उसने, जैसा कि उसके परिजन हैं जो पिता हैं शिव कुमार, उनके द्वारा इंडिया को बताया गया कि ठेकेदार से मेरी बात हुई है। उसने ठेकेदार से 2000 रुपये लिए कि मेरे जानने वाले कुछ लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए हमें आप 2000 रुपये दे दीजिए, हम अभी आ रहे हैं वापस। इसके बाद 17 तारीख को जो है उसका शव ट्रेन में झूलता हुआ मोहली के नेरी स्टेशन पर मिलता है। अब जो परिजन है वो गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, आपको एक जानकारी दे दें कि सोमवार की शाम परिजन ट्रैक्टर ट्राली से 100 लेकर जिला मुख्यालय आ रहे थे कार्रवाई की मांग करने के लिए उच्च अधिकारियों के पास। तभी गांव के बाहर इमलिया पुलिस पहुंचती है, ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो जाती है और इमलिया पुलिस और जो परिजन है, जैसा कि आप इंडिया की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पुलिस से परिजनों की काफ़ी झड़प होती है। देर शाम इमलिया सुल्तानपुर थाने सीओ जो मोहली हैं दीपक कुमार सिंह पहुंचते हैं। इसके अलावा जीआरपी पुलिस, जिसमें जो जीआरपी के एसओ हैं सुनील कुमार पहुंचते हैं, लेकिन जो परिजन है वो कार्रवाई पर अड़े रहते हैं। इस पर सीओ द्वारा पीएम रिपोर्ट आने का आश्वासन दिया जाता है। वहीं परिजन भी पीएम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने के बाद ही अंतिम संस्कार पर अड़े हुए हैं। गांव में इमलिया सुल्तानपुर पुलिस के अलावा पिसावा थाने की भी पुलिस तैनात है। यानी कि सर, आज तीसरा दिन है और जो परिजन है वो लगातार कार्रवाई पर अड़े हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम
शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो बिल्कुल गोंडा पैसेंजर ट्रेन में मिले शव के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों का आरोप है कि जो मृतक है बिमल, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं की है। जो फंदे पर झूलता हुआ उसका शव बरामद हुआ था, ये उसकी हत्या की गई है। हत्या की वजह बताई जा रही है। जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उनके मुताबिक गांव की ही एक लड़की को भगाने के बाद ये जो है दुश्मनी इस मामले में निकल करके आ रही। उनका कहना है कि इसी के चलते उनकी हत्या की गई। जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो गांव के ही लोग हैं और घटना के बाद से वो फिलहाल गांव में नहीं बताए जा रहे हैं। परिजनों का ये भी आरोप है कि जब बिमल गया था तो पीछे से वो लोग भी गए थे। तो कुल मिलाकर चलती ट्रेन में क्या उसने अपनी जीवन लीला यानी बिमल ने अपनी जीवन लीला समाप्त की या फिर उसकी हत्या की गई, ये एक नया मामला सामने आ गया है। फिलहाल पुलिस और ग्रामीणों के बीच इस समय जबरदस्त तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। 3 थानों की फोर्स, थाना इमलिया, सुल्तानपुर, महोली और पिसामा मौजूद है। एसओ जीआरपी सुनील कुमार भी पहुंचे थे मनाने के लिए परिजनों को, लेकिन परिजनों का कहना है कि एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई हो तभी वो शव का अंतिम संस्कार करेंगे। सीओ महोली दीपक कुमार सिंह भी पहुंचे और उन्होंने भी ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन आमादा हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद वो एफआईआर दर्ज कर देंगे। अगर पीएम रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है तो फिर क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, उसके साथ कोई घटना की गई है तो वो पता चल जाएगा। कुल मिलाकर ग्रामीण और पुलिस के बीच कई घंटों से यहाँ पर मशक्कत हो रही है। परिजन शव को लेकर के जिला मुख्यालय आ रहे थे, लेकिन इमलिया पुलिस की मुस्तैदी के चलते वो शव नहीं ला सके और दलित बिमल का शव अंतिम संस्कार के लिए पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहा है। 17 अगस्त को शव बरामद होता है ट्रेन में और आज 19 अगस्त हो गई, अभी भी शव गांव में है। पीएम होने के बाद गांव में ही शव पड़ा हुआ है। पहले हम सुन लेते हैं मनोज, जो मृतक बिमल का भाई है, उनका क्या कुछ कहना है मामला। हमारा भाई बिमल मंगलवार को 12 तारीख को घर से निकला था गुड़गांव काम करने के लिए। फिर ये 4-5 दिन हो गए। 17 तारीख को जीआरपी वालों ने मुझे फ़ोन किया कि मोहाली के पास नेरी स्टेशन पे ट्रेन में इसका शव लटका मिला। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो इसका शव बेंच पे लेटारा हुआ मिला मुझे। उसके बाद इसका पंचनामा लिख के पीएम के लिए सीतापुर मर्चरी भेज दिया गया। वहाँ से पीएम होने के बाद मुझे डेड बॉडी दे दी गई, लेकिन हम कार्रवाई चाहते हैं। हमें पूरी आशंका नहीं, पूरा विश्वास है कि इसका मर्डर करके लटकाया गया, लेकिन इस मामले में ना जीआरपी ना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज अभी तक हमारी कोई तहरीर नहीं ली गई और शव अब भी पड़ा हुआ है। मैं शाम को शव लेकर जा रहा था जीआरपी वालों के ऑफिस के पास, लेकिन मुझे पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया, जिसका मैं वीडियो भी है मेरे पास। तो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक छानबीन नहीं होगी, जब तक इसका निराकरण नहीं किया जाएगा, तब तक हम सबका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज है। हमारा हमसे छोटा वाला भाई है। गांव कौन सा? नरवाहनपुर, थाना इमलिया, सुल्तानपुर, जिला सीतापुर। तो आपने मनोज को सुना जो आरोप लगा रहे हैं, और मनोज जो मृतक है बिमल उसका भाई है। आपको बता दें, यदि कहीं इस मामले में ट्रेन में जो आरोप है ग्रामीणों का वो सच निकलता है तो अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। ट्रेन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी जो है प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि अगर इस तरीके से ट्रेन में होने लगा यात्रियों के साथ। चूंकि जो ट्रेन की बोगी थी, जो गोंडा पैसेंजर जो शाहजहांपुर से चली थी और नेरी स्टेशन पर पिछले बोगी में जहां बिमल का शव लटकता हुआ झूलता हुआ मिलता है, तो उसमें कोई सवारी नहीं थी, सिर्फ बिमल के अलावा कोई भी यात्री नहीं था। जब यात्री वहां पर चढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो एकदम से दंग रह जाते हैं, उनके पैरों तले
जमीन खिसक जाती है। तो अगर ऐसी घटना होती है जिस प्रकार की परिजन आशंका जता रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर इंडिया की नजर रहेगी। देखना होगा कि आगे चलकर परिजन जो आरोप लगा रहे हैं उस मामले में FIR होती है या PM रिपोर्ट जब आता है तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। इस पर नजर रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया। और धनंजय, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका शुक्रिया।